सुबह का 6:30 बज चुका है गाइस एंड आई एम ऑलमोस्ट रेडी। बाइक का कुछ शॉट्स लेना था मुझे, तो मैं नीचे आया था और अभी फ़िलहाल हम लोग एक सफ़र पे निकल चुके हैं। लास्ट ईयर मैं लद्दाख सबसे लंबा राइड था मेरा, उसके बाद आज वो दिन है। आफ्टर 1 year आई एम टेकिंग दिस लॉन्ग राइड फ्रॉम पुणे टू मुंबई। आई हैव सम वर्क ऑन माई बाइक, तो आपको आगे ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्या ही करना है, और थंबनेल में तो आपको पता ही चल चुका होगा कि क्या मैं एक्चुअली करने वाला हूँ। विद दैट सेइंग, आई वांटेड टू गिव यू माय ओपिनियन एंड माय रिव्यू अबाउट द न्यू माइक दैट आई हैव गॉट, एंड इट्स फ्रॉम द हॉलीलैंड लार्क M2 माइक। तो पहली बार हम लोग एक लाइव चेक करेंगे वाइल राइडिंग ऑल द वे फ्रॉम पुणे टू मुंबई, और पता लगाएंगे कि एक्चुअली ये वायरलेस माइक अच्छा है मोटो ब्लॉगिंग के लिए कि नहीं। फिलहाल हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और हम लोग लोनावला पहुंच गए। सोचा ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा लोनावला से। मौसम थोड़ा सा बेईमान हो गया है, थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है, बट आगे के तरफ थोड़ा बहुत क्लियर मौसम दिख रहा है। पता नहीं क्या होगा। बाय द वे, आपको तो वीडियो के बारे में तो पता ही चल गया होगा मैंने क्या करने वाला। फिलहाल तो ये बाइक जा रहा है बॉम्बे एंड इसका जो रैप है वो निकलने वाला है एंड वी आर गोइंग टू इंस्टॉल अ न्यू रैप। पता नहीं कैसा होगा वो रैप। जिस तरह से मैंने बोला है उनको प्रिंट निकालने के लिए, उस तरह से होना चाहिए। 19-20 का फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर देखते हैं क्या करेंगे उसका। बाकी ये ऑडियो क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है? मोस्टली ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट द वायरलेस माइक फ्रॉम हॉलीलैंड लार्क M2। फ़िलहाल मैं नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट कर चुका हूँ और उसी से बात कर रहा हूँ। और मेरा जो चिन पैड है वहाँ पर मैंने ये एक छोटा सा पॉकेट टाइप बनाया मैंने कल रात को बैठे बैठे, और उसी पे ही अपना वो ट्रांसमीटर लगा दिया है। एंड लेट्स सी हाउ द वीडियो क्वालिटी एंड द ऑडियो क्वालिटी इज़ गोना बी। कोशिश तो यही रहेगा मेरा कि अच्छा क्वालिटी हो, बिकॉज इतने सालों से वायर्ड माइक यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे माइक्स आ चुके हैं वायर्ड के, मैंने ख़रीदा है, बट एकदम क्रिस्टल क्लियर डॉल्बी डिजिटल जैसा साउंड क्वालिटी वैसे मिला ही नहीं है। मतलब एकदम सराउंड साउंड अच्छा क्वालिटी विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, ऐसा टाइप का तो मिला ही नहीं है। बट क्या है बोलो, बहुत कोशिश किया है, बट इस बार देखते हैं। वैसे तो वायरलेस माइक बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत सारे हैं। DJI के 2-3 प्रकार के माइक है। अभी माइक मिनी चल रहा है तो उसके बड़े वाले भी आते हैं। वैसे ही डिजिटेक के भी माइक्स आते हैं, रोड के माइक आते हैं। अभी Insta360 Pro वाला माइक भी आ गया है अभी, और हॉलीलैंड के भी बहुत सारे माइक आ चुके हैं। बट मैंने ये माइक मिनी इसलिए लिया क्योंकि इसका जो साइज़ और डिज़ाइन, जो जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बनाया है उन्होंने, बहुत अच्छा बनाया है। बिकॉज अगर आप देखोगे इनका जो ट्रांसमीटर का साइज़ है, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल बटन। आप अगर देखोगे स्वेटर्स पे जो बटन साइज़ होता है ना, उतना ही छोटा बटन होता है, और उस तरीक़े से उन्होंने डिज़ाइन किया। बहुत लाइट वेट है। एक ट्रांसमीटर का वेट एक्चुअली अगर देखा जाए तो 9 ग्राम का है। गले पे या टी-शर्ट पे लटकाना हो तो आपको मैग्नेट से आप उसको सेफली लगा सकते हो। उसके साथ साथ एक नेकलेस भी आता है, वो नेकलेस भी आप कभी भी लगा सकते हो। उस पर भी मैग्नेटिक माउंट रहता है, तो आप इजीली कहीं भी लगा सकते हो विदाउट एनी हैसल। एंड ऑनेस्टली जो केस मिलता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटा सा केस मिलता है, अपने फिस्ट में आ जाता है। और उस केस का बैटरी बैकअप अगर बोलूँ तो 40 आवर्स का है, लाइफ टाइम 40 आवर्स बैकअप। और कहा यह भी जाता है कि एक ट्रांसमीटर का बैटरी बैकअप कम से कम 10 घंटे का है, 10 घंटे का है। तो आप समझ लो कि अगर एक वायरलेस माइक अच्छा क्वालिटी दे के 5-6 घंटा भी चल जाता नॉन स्टॉप विदाउट एनी प्रॉब्लम, बस
और कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज अगर आप एक कॉम्बो पैक वाला खरीद लेते हो ना, तो क्या होता है उसमें आपको 2 ट्रांसमीटर मिल जाता है। 2 ट्रांसमीटर के साथ 2 अलग अलग रिसीवर भी मिल जाते हैं, जो बेसिकली आप अपने स्मार्टफोन पे कनेक्ट कर सकते हो। एक लाइटनिंग वाला आता है फॉर एप्पल प्रोडक्ट्स, लाइटनिंग कनेक्टर, और एक सी टाइप कनेक्टर आता है जो एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए इजीली कनेक्ट होते हैं। और जो फिलहाल मैंने अभी अपने गोप्रो पे इंस्टॉल किया, अगर आप ये देखोगे, ये वाला DSLR पे कनेक्ट होता है, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट इट टू एन एक्शन कैमरा विदाउट एनी प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ दिस वायर। तो ये जो वायर मिलता है वो इजीली कनेक्ट हो जाता है, एंड इससे आपको कुछ तकलीफ भी नहीं होगा। आप वायर ऑटोमेटिक छुप भी जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये कनेक्ट करना टू योर एनी कैमरा, मे बी आईफोन और एन एंड्रॉयड फ़ोन और अ DSLR, इसके लिए इतना तामझाम नहीं है बॉस, बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता, बहुत इजी। पेयरिंग तो करने का टेंशन ही नहीं है। जैसे आपने बॉक्स से ये खोला पहली बार, वो फैक्ट्री से ही पेयर होके आता है, तो आपको उतना झंझट ही नहीं। एक बटन है ट्रांसमीटर में एंड एज वेल एज दोनों ट्रांसमीटर में, आई मीन टू से, तो उसमें आप एक बार दबाओगे तो नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिवेट हो जाएगा वो येलो बटन से, और एक बार वापस आप दबाओगे तो नॉइज़ कैंसलेशन डीएक्टिवेट हो जाता है। जैसे आपने एक्टिवेट किया तो ग्रीन लाइट जलता है, और जैसे नॉर्मल मोड पे तो ब्लू लाइट जलता है। तो इट्स लाइक वेरी इजी, सिंपल, इजी, विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक नौसिखिया भी इजीली कनेक्ट कर सकता है विदाउट एनी हैसल। इतना सिंपल बना दिया उन्होंने कि क्या ही बताया। वैसे the quality of the product, the premiumness is always there। बहुत ही अच्छा स्लीक डिज़ाइन बना है, और कहीं भी आप लोग कैरी कर सकते हो, अपने पॉकेट में भी कैरी करके लेके जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यही है। और द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि इसका जो फेस आपको एक स्किन भी मिलता है, बेसिकली एक छोटा सा स्टिकर काइंड ऑफ थिंग मिलता है आपको, पैक के साथ आता है। आप उसके ऊपर एक इमेज क्रिएट करके आप वो चिपका सकते हो, तो दैट चेंजेस द लुक ऑफ द ट्रांसमीटर। बेसिकली उसको स्किन कहा जाता है। सो इट इज़ वेरी नाइस, वेरी यूनिक डिज़ाइन, वेरी यूनिक थॉट अबाउट द प्रोडक्ट बाय हॉलीलैंड, एंड या इट इज़ वेरी गुड। एंड आप अगर इस रिसीवर में देखो, ये जॉक डायल काइंड ऑफ थिंग है। इसमें आप मैनुअली वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके ऐप भी है, ऐप पे भी आप सेटअप कर सकते हो विदाउट एनी हैसल। सो कहने का यही तात्पर्य है बॉस कि ये प्रोडक्ट मुझे टोटल 12,000 पड़ा। इससे पहले मैं गॉडेक्स का यूज़ करता था। इट वॉज अ वेरी बिग केस, was just like as if I have bought a sunglasses, sunglass का केस जैसा होता है वैसा बड़ा केस है, उस पे रहता था। एंड द even though it was sleek and slim, but the product size was a little bit bigger, and थोड़ा सा hassle लगता था लेके जाना और ये करना। and the worst part is उसका बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं था। so I thought of it's better to give it off and in exchange buy the Hollyland Lark M2 mic, and as of right now this is the second time I'm using it। first time मैंने अपने कार में जब शूट किया था, तो just wanted to see how exactly the quality is, and it was doing good। तो as of right now this one will be the first time I am doing a test where कितना देर तक एक ट्रांसमीटर चल सकता है विदाउट चार्जिंग, बिकॉज कंपनी वालों ने बोला था 10 घंटे तो चल जाता है, बट 10 घंटे नहीं, एटलीस्ट 4-5 घंटे भी चल जाए बहुत बड़ी बात है। बिकॉज एक रिसीवर अगर 4-5 घंटे चल जाता है और जल्द से जल्द रिचार्ज हो जाता है, तो इससे अच्छा चीज़ मार्केट में और कहाँ ही मिल सकता है। बिकॉज बाय द टाइम इसका बैटरी ख़त्म हुआ, आप दूसरा आपके पास दूसरा ट्रांसमीटर है, आप इजीली वो वाला यूज़ कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम ये वाला वो बॉक्स में डाल के ऑटो चार्जिंग पे डाल दो, तो ये चार्ज भी होता रहेगा और दूसरा वाला आप यूज़ करते रहोगे ऑन द गो। एंड इसमें क्या हो जाता है कि आप यू डोंट नीड टू स्टॉप,
इन रिकॉर्डिंग, और आपको ऑडियो के लिए कोई इशू नहीं होगा. तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट यू कैन एवर बाय. वेरी लाइट वेट and very feasible to carry. So that's what my point of view is to buy this Lark M2 mic from Hollyland. हो बाप रे, गर्मी 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और ये देखो लोनावला का वादियाँ खतरनाक तरीके से दिख रहा है भाई. और वो रहा मिसिंग लिंक. बहुत दिन के बाद देखने को मिला. अभी तक मैंने उस ब्रिज पे ट्रैवल नहीं किया है टुवर्ड्स बॉम्बे, बट कार होता तो ज़रूर उसी रोड पे जाते, बट अभी तो बाइक पे हैं, कुछ कर नहीं सकते. बाय द वे उसको बहुत टाइम लग गया वो ब्रिज को बनते बनते, मिसिंग लिंक को. एंड इट हैज़ एक्चुअली रिड्यूस्ड द टाइम ट्रैवल टू मुंबई. और यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता था, सच बताऊँ ना. ये जो एक्सप्रेस हाईवे पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था. नॉट ऑन दिस रोड, द अदर रोड विच इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ दिस माउंटेन, सॉरी ऑन अदर साइड ऑफ दिस क्लिफ आई वुड से. ये तो ओल्ड हाईवे है बॉस, ये तो ओल्ड हाईवे है. और सूरज तो पूरा ढक गया, मगर गर्मी लग रहा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है. और ग्लूमी ग्लूमी सा क्लाइमेट लग रहा है, ग्लूमी ग्लूमी सा क्लाइमेट है. और ये गाड़ी बहुत ही गंदा धुआं छोड़ रहा है, ऐसा लग रहा है टायर जल रहा है इस गाड़ी से. पूरा गाड़ी से धुआं निकल रहा है ना, पूरा गंदा बदबू आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि जल रहा है कुछ. नहीं, ये होगा ये वाला. अच्छा, पुलिस को पूछ लेते हैं. मुंबई जाने के लिए इधर से ना, मुंबई जाने के लिए इधर से ना भैया 5 किलोमीटर. ओके सर, थैंक यू. चलो 5 किलोमीटर जा सकते हैं एक्सप्रेस हाईवे से. बहुत मज़ा लगता है एक्चुअली एक्सप्रेस हाईवे में चलाने के लिए. रोड बहुत ही अच्छा रहता है, बट ऑनेस्टली सिर्फ 5 किलोमीटर ही मिलता है हम लोग को चलाने के लिए. पता नहीं यहाँ पर महाराष्ट्र में ये एक्सप्रेस हाईवे में चलाने क्यों नहीं देते यार. बड़े बड़े बाइक्स भी होते हैं, चला सकते हैं, बट पता नहीं देते नहीं है. बाकी सब स्टेट्स में एटलीस्ट एक तो हाईवे रहता है जिसपे अलाउ करते हैं. 60 का स्पीड लिमिट है और हमें 60 पे ही चलना पड़ेगा. हाँ. इतना ट्रैफिक भाई, गंदा धुआं छोड़ रहा है गाड़ी. एक्चुअली टायर जल रहा है या फिर उसका ब्रेक पैड जल रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है. पूरा हेलमेट के अंदर पूरा बदबू फैल जा रहा है उसका. भाई ये रोड में अगर हम लोग को मिल जाए ना मुंबई जाने के लिए, भाई टेंशन ही नहीं है, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग. बिना रुके आप इजीली क्लॉक कर सकते हैं. हमारे ओल्ड हाईवे में ना एक तो रोड जा नैरो, और बीच बीच में छोटा छोटा गांव आ जाते हैं, जिसकी वजह से ना चलाने को बहुत दिक्कत होता है. देखो मौसम देखो कैसा है, काला काला बादल सामने है, इधर भी है. सो फाइनली हम लोग ने एक्सप्रेस हाईवे एग्जिट कर लिया है एंड वी आर एंटरिंग खोपोली. ऑन माय लेफ्ट इज द एक्सप्रेस हाईवे, ये वाला, और ये है द ओल्ड हाईवे. ओह माय गुडनेस, अब ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है गर्मी मेरे को. सच बोलो तो ये जैकेट पहना हूँ मैं, मैश जैकेट है, और इसमें हवा पास होना चाहिए, जो एकदम नहीं हो रहा है, और मेरी पूरी जली हुई है. हाँ, मैं क्या ही बोलूँ. आई मिस माई कार, आई मिस माई AC.
स्पेशली पंखा तो एटलीस्ट हो जाता तो अच्छा होता। देखो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। काश कोई एक ऐसा हेलमेट बनाए जिसमें एयर इनटेक अच्छा सा हो और हवा का कोई टेंशन ना हो भाई। इतने सारे एयर वेंट्स बना के रखे हेलमेट्स में, पता नहीं है हवा सचमुच का घुसता भी है कि नहीं, क्या मालूम। बिकॉज इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा है, कोई हद ही नहीं है यार, कोई हद ही नहीं है। सो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद हम पहुंच ही गए ओल्ड हाईवे पे। अब सफ़र ज़्यादा दूर ही नहीं अपने डेस्टिनेशन के लिए यहाँ से। हम मुंबई पहुंच गए और मुंबई पहुंचने के बाद मेरे पास 1% का भी एनर्जी बचा नहीं। इतना गर्मी है यहाँ पर, 40 डिग्री सेल्सियस एंड इतना ज़्यादा है कि बर्दाश्त से बाहर है। तो मैंने अपना सारा गियर, स्पेशली मेरा हेलमेट और मेरा जैकेट मैंने वहाँ पर डंप किया और बाइक छोड़ा। और फिलहाल टाइम निकाल के वी हैव कम टू IKEA राइट नाउ एंड बस थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करेंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। अगर कुछ पसंद आया तो यहाँ से लेते हुए जाएंगे घर एंड और एनर्जी बचा रहा तो बाइक भी दिखा देंगे। सो स्टे ट्यून गाइस, स्टे ट्यून। फाइनली IKEA का विंडो शॉपिंग हो गया है और 3 घंटे यहाँ गुजारने के बाद अब फ़िलहाल हम लोग IKEA से निकल रहे हैं। हाँ, गाड़ी अभी तक हुआ नहीं है और पेट पूजा हो गया है। पेट पूजा करने के बाद ऑनेस्टली बहुत ही नींद आ रहा है, बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं अभी। और 1-1.5 घंटा लगेगा बाइक को ख़त्म होने में, बाइक का काम ख़त्म होते होते। फ़िलहाल हम लोग बाइक के शॉप पे जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग का गाड़ी का रैप हो रहा है। एक बार वो रैप कंप्लीट हो जाए, आँख बंद करके सीधा पुणे के लिए रवाना हो जाएंगे। हो सके तो मैं आपको अच्छा शॉट दिखा सकूं बाइक कैसा दिख रहा है आफ्टर द न्यू रैप। एक्चुअली मेरा बैटरी भी लो हो गया है एंड लेट्स सी, अगर कैमरा का बैटरी अगर लास्ट करता है देन आई विल शो यू और मे बी द फॉलोइंग डे मैं आपको बाइक रिवील करूँगा। फ़िलहाल धूप बहुत ज़्यादा है और शाम का 4 बज चुका है और यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ के निकलेंगे। IKEA से लेके मुलुंड जाएंगे जहाँ पर हम लोग का बाइक का शॉप है, जहाँ पर बाइक का रैप हो रहा है। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस आज अगला दिन है। कल मुंबई से यहाँ पहुँचते पहुँचते करीबन 9 साढ़े 9 हो गया और हम लोग पूरा थक चुके थे और मोबाइल का बैटरी प्लस कैमरा का बैटरी ड्रेन्ड आउट हो गया था। मैंने गलती से चालू रख दिया था कैमरा का बैटरी, जिसकी वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। एंड आज अगला दिन है एंड इट्स 9:30 AM इन द मॉर्निंग एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कल का राइड बहुत ही अच्छा था बट बहुत टायरिंग था बिकॉज टू मच ऑफ ट्रैफिक एंड एवरीथिंग।
सो फिलहाल मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको मैं अपना बाइक दिखाता हूँ, रिवील करता हूँ नया रैपिड कैसा दिखता है, और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस कंटेंट के बारे में, प्लीज़ डू शेयर विथ योर फैमिली मेम्बर, विथ योर फ्रेंड सर्कल्स एंड एवरीवन, एंड डू लेट मी नो, एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। एंड चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मैं आपको बाइक रिवील करता हूँ इन 3, 2, 1।